आने वाली रमजान की ईद की मेरी ओर से एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। आज लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ उनका दर्द बांटा जाए, उनके दुख दर्द क्या है, उनकी भावना क्या है, हम रूबरू हो, ये कभी से चर्चा चल रही थी और ये इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आज मुलाकात होगी हमारे बांसवाड़ा के मुस्लिम भाइयों से। हमारे डूंगरपुर और चौरासी में तो हमारे रोज मुलाकात होती रहती है, लेकिन बांसवाड़ा में ये माने है कि इतने सारे साथियों के साथ पहली बार हमारी मुलाकात हुई। साथियों, आप सबको पता है कि हम किस उद्देश्य से एकत्रित हुए, वर्तमान में क्या हो रहा है, हम किस देश में रह रहे हैं और जिस देश में रह रहे हैं वो देश किससे संचालित हो रहा है। देश संविधान से संचालित होना चाहिए, लेकिन जो संचालित करने वाले जो लोग हैं वो संविधान को ही बदलने की बात कर रहे हैं। इस देश को आजाद दिलाने में हर कौम का योगदान था। मुसलमानों का भी योगदान था और सबने मिलकर इस देश को आजाद कराया। हर वर्ग के व्यक्ति का कहीं न कहीं खून बहा इस देश को आजाद कराने में, बलिदान दिया। और आज इस देश के अंदर धर्म की राजनीति शुरू हो गई। लोगों में जहर बोला जा रहा है। आज ये जो जिस विचारधारा से हम यहाँ आए हैं, इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर हमने हमारे जीवन काल में देखा, हमारी कोई 50-70 साल की एज नहीं हुई है, बहुत कम उम्र हुई है, लेकिन शुरुआत से हम देखते आए कि क्षेत्र में जो डेवलप होना चाहिए था वो डेवलप नहीं हो पाया। संवैधानिक प्रावधान जो लागू होने चाहिए थे वो नहीं हुए और देखते ही देखते हमें लगा कि देश के अंदर बेरोजगारी, शिक्षा की बात नहीं की जा रही है। इस देश में भारत पाकिस्तान की चर्चा की जाती है। इस देश में धर्म के नाम की राजनीति की जा रही है। हमारे सबकी जिम्मेदारी है इस देश को, संविधान को बचाए, क्योंकि यह देश जो देश का मुखिया बनता है उसी का नहीं है। ये देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति के कहीं न कहीं इसकी हिस्सेदारी है और हमारा सबका हमारा ये देश है। लेकिन इन लोगों ने एक तरह का जो माहौल बढ़ाया गया है, हर व्यक्ति धर्म के हिसाब से देखने लग गया है। और जब ये भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा इस इलाके में आई, लोगों ने हमारे बारे में भी कहा कि ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। लेकिन हम 84 के अंदर कहा, डूंगरपुर में कहा, आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं हम और करेंगे कि किस कौम में पैदा हुए हैं और जो व्यक्ति अपना कौम का नहीं हो सकता, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिस कौम में पैदा हुआ उस कौम की पहले बात करें, मानवता की बात करें, इसके बाद देश की बात करें। और आज उदयपुर संभाग के अंदर देखा हमने कि आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के बहुत नेता गए, लेकिन कहीं न कहीं उसी समाज का, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के गए, उसी समाज का नुकसान करने का काम किया। यहां पर भी हमने देखा, सलीम भाई की बात निकली, भाई नावेद ने कहा था कि सच में डूंगरपुर बांसवाड़ा में पहली बार कोई जिला परिषद सदस्य बनाया था और हमारे सामने उस समय चैलेंज था कि हमारे साथ में मुस्लिम भाई जुड़ा और टिकट दी। चैलेंजिंग ये था कि उनको जिताना, क्योंकि दूसरे लोग मजे लेते और हमारे भाइयों ने रात दिन मेहनत करके इनको जिताया।
लेकिन दुख की बात तब है जब उनको उप जिला प्रमुख बनाने की बात आई तो कांग्रेस के नेता जो आजादी के बाद से मुस्लिम भाइयों को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, लेकिन वही कांग्रेस के नेताओं ने 6 जिला परिषद सदस्यों ने बीजेपी को सहयोग कराया, लेकिन सलीम भाई को सहयोग नहीं कराया। इससे ये क्लियर हो गया कि वो लोग क्या चाहते हैं। और आज बांसवाड़ा के अंदर अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें